बाजार मनफी रहा 361 पॉइंट्स। छोटा आइटम लेकिन प्रॉफिट बड़ा दिखा रहा है। खरीद लेने की ऑफर भी मौजूद है। एक बार फिर से बाजार का डाटा आज जहां पर सेकंड लास्ट डे था इस वीक का, वहां पर करेक्शन देखी गई, कमी हुई वॉल्यूम्स में अक्रॉस द बोर्ड। रिप्लेसमेंट है इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में। आज कुछ नए इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स इमर्ज हुए, जैसे कि लकी, पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड, एमसीबी बैंक, बैंक अल-फलाह, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, मीज़ान बैंक, एजीपी फार्मा पैकेजेस लिमिटेड, अटक रिफाइनरी और साजगार। इन तमाम शेयर्स की 287 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। लेकिन दूसरी तरफ जो शेयर्स थे इंडेक्स हैवीवेट्स, जहां पर पाकिस्तान पेट्रोलियम, एंग्रो होल्डिंग, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, यूबीएल, ओजीडीसी सिस्टम्स लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर, मिलत ट्रैक्टर्स, फौजी सीमेंट और हब पावर कंपनी, इन तमाम स्टॉक्स ने मजमूई तौर पर 485 पॉइंट्स का झटका दिया और एक नैरो रेंज में मूव करते हुए बाजार आज 361 पॉइंट्स की कमी कर गया। गो कि आज की ओपनिंग पॉजिटिव साइड पर थी, लेकिन जो इख्तिताम है वो मनफी रहा। आज के जो टॉप शेयर्स हैं उनमें हम बात करें तो नंबर 1 दीवान फरूख मोटर्स 54 पैसे की सतह पर पहुंचा और ये उसका इस रिसेंट रैली में ऑलमोस्ट हाईएस्ट क्लोजिंग रही है। स्टॉक की जो अपकमिंग या ऑल टाइम हाई उसका जो रेट है, रेजिस्टेंस है, लेवल है, वो 59 रुपए का है और तमाम नज़र अब स्टॉक की इसी लेवल पर है। देखना यह है कि क्या ये लेवल जो कि ऑल टाइम हाई स्टॉक का है उसको ब्रेकआउट होता है और क्या एक अनचार्टेड टेरिटरी में मूव करने की पोटेंशियल रखती है दीवान फरूख मोटर्स, जहां पर आज मटेरियल इंफॉर्मेशन भी अनाउंस की गई कंपनी की और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में एक बार फिर से भंचाल बर्पा करने को दीवान फरूख मोटर्स मौजूद है। आक्रोमा पाकिस्तान लॉर्ड्स लिमिटेड, नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी और इसके साथ साथ आज के दिन जहां पर क्रिस्टन स्टील ने भी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। गो के फौजी फर्टिलाइज़र मनफी क्लोजिंग रही, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म। एजीपी फार्मा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। यहाँ पर बाजार का जो रुझान है वो ऑलमोस्ट 60 से 70% के स्क्रैप्स एक लो लेवल से सपोर्ट लेकर थोड़ा सा उठने की तैयारी में है। कुछ उठ चुके हैं 30 से 35%, बाकी के अभी इस पोजीशन में है। और न्यूज़ का फ्लो आज के दिन जहां पर हम देखें उस पर भी बात करेंगे। और डाउन साइड बाजार का इब्तदाई सपोर्ट ऑलमोस्ट 1,12,300 पॉइंट्स की सतह पर है। आज की क्लोजिंग 1,12,564 पॉइंट्स की है। वॉल्यूम्स में कमी रही और 100x का वॉल्यूम आज कल के 40 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 28 करोड़ और 92 लाख शेयर्स पर मुहित रहा। कल की बड़ी वजह वॉल्यूम्स के 40 करोड़ शेयर से तजावज़ कराने में बैंक ऑफ पंजाब का वो क्रेडिट है जो कि उसने लिया और आज के दिन ऑलमोस्ट 8 करोड़ शेयर्स का काम रहा बैंक ऑफ पंजाब में। पहली करेक्शन थी उस ब्रेकआउट के बाद जो कि कल देखने को मिला, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। नीचे डाउन साइड 11 रुपये 25 पैसे का स्टॉप लॉस मौजूदा स्टॉक में। 75 करोड़ और 85 लाख शेयर से तजावज़ किया वॉल्यूम आज का। कल के 84 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में मालियत के लिहाज से आज बेहतरीन दिन था। 41 अरब 30 करोड़ रुपया मालियत रही आज के 75 करोड़ शेयर्स की, जबकि कल 84 करोड़ शेयर्स की मालियत 37 अरब से जायद की थी। तो आज के दिन जहां पर बड़े वैल्यू वाइज बड़ी वैल्यू के शेयर्स में ज़्यादा वॉल्यूम था, तो हमें वॉल्यूम कम होने के बावजूद जो वैल्यू है वो बढ़ते हुए दिखाई दी है। 445 शेयर में कुल आज ट्रेड हुआ। 3,47,778 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थी। नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी इजाफा कल के 3,39,851 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। लेकिन आज जो ताकत का तवाज़ुन है वो बिगड़ा है। बुल्स की जानब से हटकर वो बीरिश मूड में नजर आया। 221 शेयर्स में कमी, 176 की कीमतों में इजाफा और इसके साथ साथ 48 शेयर्स की कीमतें आज अनचेंज देखी गई। विद इन 100x कंपोजिशन 61 शेयर्स में कमी, 35 में इजाफा और 4 शेयर्स में आज इस्तेहकाम पाया गया है। छोटा आइटम लेकिन बड़ा मुनाफा लेकर आया। पावर सीमेंट और बड़े अरसे के बाद कंपनी टर्न अराउंड किया, रिवर्स किया तमाम नुकसानात को
और इस वक्त पहले हाफ का रिजल्ट आज कंपनी ने जो अनाउंस किया वहाँ पर 32.4 मिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने बटोरा है। अर्निंग पर शेयर दूसरे क्वार्टर की 40 पैसे देखी गई। स्टॉक की कीमत में काफ़ी रुझान देखा गया इसी अर्निंग रिपोर्ट को पब्लिश होने के बाद। क्लोजिंग काफ़ी रिएक्टिव रही स्टॉक की, लेकिन स्टिल काफ़ी अट्रैक्टिव है। नीचे कोई डिप पे अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। आगे बढ़ें तो आगे हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने भी अपने रिजल्ट को आज अनाउंस किया, जहां पर पहले हाफ के लिए कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 46% कमी कर गया और 8 अरब रुपया कंपनी ने गेन किया। सेंचुरी पेपर उसने भी फर्स्ट हाफ का रिजल्ट अनाउंस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 43% की डिक्लाइन दिखा गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जहां तक एक अभी टीम मौजूद है उस पर बात करेंगे, लेकिन आज सबसे जो टॉप रिजल्ट था वो मीज़ान बैंक का रहा। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21% का इजाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कैलेंडर ईयर 24 में एनुअल रिजल्ट था 104 अरब रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। 7 रुपये का कैश भी पे किया कंपनी ने। 20 मार्च को एक्स होगा अपने 7 रुपये से। PIBs पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स का ऑक्शन रहा कल रात, और जहां पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 476 अरब रुपया उठा लिया। 350 अरब रुपए का टारगेट था यूं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, लेकिन उसे आगे गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। 2, 3, 5 और 10 साल की टेन्योर के लिए ये ऑक्शन था, जहां पर रिडक्शन देखी गई यील्ड्स में, यानी कि सबसे जो छोटी है 2 साल की टेन्योर, वहां पर 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई। 11.69% का यील्ड रहा। 3 साल के लिए रिडक्शन नहीं देखी गई, अनचेंज रहा, नो चेंज 11.89% की सतह पर। 5 और 10 साल की टेन्योर के लिए एक बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई और बिलतरतीब 12.3% और 12.79% रेट रहा यील्ड का। अब हम बात करेंगे लॉटे केमिकल्स आज फिर खबरों की जद में है, और अब की बार बेवो पाकिस्तान के ओनर उन्होंने सबमिट की एक ऑफर जो कि ख़रीदारी करेंगे लॉटे केमिकल्स को। 75% के उसके शेयर्स और इंक्लूड होंगे 51% नॉन वोटिंग शेयर्स भी। अर्निंग भी रिपोर्ट हुई आज कंपनी की, जहां पर अर्निंग पर शेयर कंपनी का क्वार्टरली 1.75 रुपीज़ रहा। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नई खबरों और नए शेयर्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।